जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, सबको सादर जय गुरुदेव। आज सत्संग के माध्यम से आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि गोस्वामी जी महाराज ने जो लिखा है कि बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, बिनु कर में कराई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बाड़ी बक ताबड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखी। स्वामी जी महाराज की एक शिष्या थी जिनका नाम था जसोदा मैया। गुरु महाराज जी उनको जसोदा मैया कहते थे, और वो स्वामी जी को कान्हा कहती थी। स्वामी जी महाराज बैठे हुए थे, जसोदा मैया भी बैठी थी। तो जसोदा मैया ने स्वामी जी महाराज से कही कि ये बताओ, ये जो गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और बिनु कर करई करम विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बगता बढ़ जोगी। यह किसके बारे में कहा गया? तो स्वामी जी महाराज हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो उसने कहा बताओ। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बता दूं? तो जसोदा मैया ने कहा हाँ बता दो। फिर कहा बता दूं? तो जसोदा मैया ने कहा बता दो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा तू तो यहाँ बैठी हुई है, तू तो यहाँ बैठी हुई है, लेकिन वह चला गया, घर पे पहुंच गया है, घर का ताला देख रहा है, दरवाजा देख रहा है, कहीं दरवाजा खुला तो नहीं है, और पूरे घर में हर कोठरी में झांक कर देख लिया, सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है। हर चीज देख लिया, नौकर चाकर को डांट फटकार दिया, हर तरह से घूम टहल लिया, और ठीक ठाक से अपने घर की निगरानी करके फिर वापिस आ गया है। तो जसोदा मैया चुप हो गई। क्यों? कि जसोदा मैया उस समय उनका मन घर पे ही चला गया था और यही सब देख रहा था। महात्मा ये समझाते हैं मन है जो क्षण भर में पता नहीं कहां से कहां चला जाता है, बिना हाथ पैर के सारे काम कर डालता है, पहुंच जाता है, बिना आंख के सब कुछ देख लेता है, बिना वाणी के बिना मुख के सब कुछ जो है ग्रहण कर लेता है, सब रस का आनंद प्राप्त कर लेता है। ये मन है, ये मन है जो बड़े बड़े को नचा डाला। ये मन के ऊपर किसी ने अंकुश नहीं लगा पाया। जो अभी अंकुश लगाने के लिए गया उसी को मन ने धराशायी कर दिया। ये मन है जो आत्मा के ऊपर शासन करता है। जब तक मन आत्मा के ऊपर शासन करेगा तब तक आत्मा अपने घर नहीं जा सकती। ये मन है जो हर तरह से
फुरना पैदा करता है। बड़े बड़े लोग बाबा जी के पास आए, महात्माओं के पास आते हैं, नामदान भी ले लेते हैं और मन उनको इतना गिराता है, फिर इतना गिरा देता है कि उनको हर बात में शंका होने लगती है। ये मन है जो हर तरीके का शैतानी हरकत करता है। जहां आपको बनने को होता है वहीं से आपको फिर हटा देता है। ये मन है जो हर तरह से जीवों को गिराने का काम करता है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सारा राजपाट रहते हुए भी सुख शांति से नहीं रहने दिया। हमेशा लड़ाई झगड़ा कराता रहा। एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता है, पूरा जीवन लड़ाई में बीत गया। ये मन है जो बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े लोगों को घर बार छुड़ा भी देता है, फिर ले जाकर जंगल में खड़ा करता, वहां भी दुख तकलीफ देता है, फिर उनको दुनिया का मोह माया में फिर फंसा कर वापिस लेके चला जाता है। ये मन है जो हर तरीके से आपके पीछे पड़ा हुआ है, अब आपको भक्ति मार्ग से बहुत दूर कर देता है। ये मन है जो मन कभी भक्ति कराता है तो कभी भक्ति से दूर करता है। मन कहता बैठ जाओ भक्ति करेंगे, तो वही मन कहता उठ जाओ भक्ति नहीं करेंगे। मन कहता अच्छा लगता है तो हम अच्छा काम करते हैं, मन कहता ये काम अब ठीक नहीं है, फिर वहां से हट जाते हैं। ये मन की दलीलें हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि मन को बस में करने का बहुत सारा उपाय बताया गया। बहुत सारे उपाय लोगों ने किया, लेकिन किसी का मन बस में नहीं है। यदि कोई कहे कि हमने अपने मन को बस में कर लिया, तो महात्मा ये समझाते हैं हम कान में उंगली डाल लेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई अपने मन को बस में कर ले। हम कान बंद कर लेंगे, इसलिए बंद कर लेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा सबसे तेज गति किसकी है, तो युधिष्ठिर ने कहा मन की गति। मन की गति बड़ी तेज, पलक झपकते ही मन क्या क्या कर डालेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। यह मन बस में कैसे हो? महात्मा समझाते हैं मन को बस में करने का सिर्फ दो ही उपाय है। एक तो गुरु के वचन का अंकुश लग जाए, चाबुक लग जाए, और दूसरा इसको शब्द धुन मिल जाए। आकाशवाणी कलमा आयती, यानी शब्द आवाज जो सुनाई पड़ती है, भगवान की आवाज। शब्द का मतलब होता है प्रभु भगवान। वो जो बोलता है भगवान, उसकी आवाज को यदि मन सुन ले तो मन बस में हो जाएगा, मन रुक जाएगा। यही दो चीजें हैं जो मन को काबू में करते हैं। पहला, गुरु के वचन का चाबुक लग जाए। जब आप गुरु के वचन को मान लोगे तो आप भजन में लग जाओगे। तो जब भजन में लग जाओगे तो मन उस धुन को पकड़ लेगा। उस आवाज को जैसे जैसे मन सुनता जाएगा तैसे बस में होता चला जाएगा, बस में होता चला जाएगा। इस तरीके से कहीं कोट जतन से मन ना माने, धुन सुनकर मन समझाई, और जोगी जुक्त लगावे अपनी ज्ञानी ज्ञान कराई। तब से तब कर थाक रहे हैं, जति रहे जतलाई, और पंडित पढ़ गुण भेद आचार्य, विद्या वर्ष सब जाई। और गुरु मिले जब धुन का भेदी, और शिष्य विरय घर आई, और सुरत शब्द की होत कमाई, तब मन कुछ ठहराई, धुन सुनकर मन को समझाई। यही एक गुरु के आदेश का पालन करो, गुरु के वचन का चाबुक तुम्हारे ऊपर लगा रहे, और दूसरा उस आवाज को आप सुनो। तो जब गुरु मिल जाते हैं तब ये दोनों चीजें वो दे देते हैं। अपने वचन के अंदर रहने के लिए कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वह काम करो, मेरी बात को मानो। और दूसरा वो उस शब्द से जोड़ देते हैं, उस धुन से जोड़ देते हैं। कहते हैं इस धुन को सुनो, इस भजन को सुनो, इस आवाज को सुनो। यही दो साधन गुरु महाराज जी कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा मेरी दो बात मान ले, दो बात मान ले तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहे मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। मेरी दो बात को तू मान ले। पहला बात मेरी यह है कि गुरु से प्रीत कर, पहले गुरु से प्रीत कर, गुरु का सत्संग सुन, गुरु की बात को मान, गुरु जो कहे वो करो।
जब इस तरीके से गुरु के आदेश का पालन करते रहोगे, गुरु की बात को मानते रहोगे, उनका सत्संग सुनते रहोगे, भाव प्रेम गुरु महाराज जी के प्रति जाग जाएगा, तब गुरु तुम्हें जो है शब्द से जोड़ देता है, शब्द धुन से जोड़ देता है, तब तुम्हें नाम दान दे देता है। अवंतर में शब्द गुरु से जोड़ देता है, यानी भगवान से जोड़ देता है। वो शब्द गुरु, वो भगवान है जो सचखंड में बैठा, सतलोक में बैठा है, वही यहाँ पे जीवों को समझाने बुझाने के लिए, वही स्मृत लोक में जो है संत सदगुरु का रूप बना के आता है, दूसरा कोई नहीं, वही है। और वही यहाँ पर आप आपसे अपने से प्यार मोहब्बत कराकर फिर नाम दान दे करके फिर अंदर में शब्द की कमाई करवाता है और फिर अपने घर सतलोक पहुंचा देता है। तो इस तरीके से मन बस में होता है जब आप पूरे संत सदगुरु की शरण में जाओ। पूरे संत सदगुरु जब मिल जाएंगे तभी मन बस में होता है, और मन को बस में करने का और कोई उपाय है नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग को बराबर सुना करो और थोड़ा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला सत्संग अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।